मेहमानों का परिचय कराते हैं एक एक करके। यशवर्धन सिंह जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत यशवर्धन जी आपका। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, अब आप एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर इस बड़ी नीति को देख रहे हैं, यानी कि अब मैक्रो लेवल पर तो उसको देख रहे हो, लेकिन माइक्रो लेवल पर आपके प्रदेश का संगठन कैसा है? क्या कारण है कि आपकी सरकार राज्यों में रिपीट नहीं होती? क्या कारण है कि आप अब दूसरे सहयोगी दलों के साथ दूसरे तीसरे नंबर पर आ चुके हैं? उनके साथ आप जहां तहां सरकार में अगर हैं तो कहीं पर हैं। क्या कारण है कि एक बार अगर आप किसी राज्य से चले जाते हैं तो सालों साल फिर आपकी वहां पर वापसी नहीं होती है? इस माइक्रो लेवल की आवश्यकता है, लेकिन क्या इसकी पूर्ति होती दिखाई दे रही है? इस एफर्ट को कैसे देखते हैं? देखिए रविंद्र जी, मेरा यह मानना है कि जैसे कहा जाता है ना कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को ज्यादा दूर तक नहीं जाने देती, कहीं ना कहीं अगर मैं कांग्रेस की राजनीति के ऊपर अगर विश्लेषण करूं तो रविंद्र जी आप एक चीज देखेंगे कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, सबसे पहली बात तो दोनों पार्टियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का अगर आप विस्तृत मूल्यांकन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्रदेश नेतृत्व है वो फ्रंट के ऊपर जिस तरीके से बैटिंग करता है और दूसरी तरफ जो इनका केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से उनको बैकअप देता है, यानी कि एक तरह का आप ये मान के चलिए कि जो ग्रिड से जो लाइट सप्लाई होती है वो पावर हाउस से लेकर के ट्रांसफार्मर और उसके बाद में जो नीचे का जो कार्य करता है वहां तक निरंतर निर्बाध रूप से सप्लाई होती है। जबकि कांग्रेस के अंदर आपको ये कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको व्यवधान नजर आएगा। आपको ये दिखेगा कि जब भी कोई चुनाव होता है या जब चाहे समझ लीजिए संगठन का जब कहीं कोई विस्तार की बात होती है तो उस समय आप देखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं उस तरीके से होता है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे जाए चाहे बस्ती में। और रही बात प्रदेश नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व अपने आप में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ पाता, छोड़ने का प्रयास करता, क्योंकि लेकिन कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो कांग्रेस से लड़ती है, यानी कि इनके जो जिस तरीके से क्षेत्रीय छत्रप इन्होंने बना दिए, और उसके बाद में राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि एक एक एरिया के अंदर एक एक व्यक्ति अपने आप में कांग्रेस है, और वो सबके बीच में जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा है या यूं कहें कि एक नहीं तो निरंजन जी, मैंने वैसे यशवर्धन जी से सवाल पूछा, उन्होंने मतभेद और मनभेद की बात का तो जिक्र किया, लेकिन क्या कांग्रेस समझना नहीं चाहती, समझ नहीं रही है, या सोच रही है अपने हालात पर ही चीजों को छोड़ दिया गया है? देखिए रविंद्र जी, यहां मैं एक चीज आपको कहूंगा कि आप इसको यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको अपने वार रूम पे भी विचार करना पड़ेगा और उनके वॉरियर पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऊपर से जब तक उसको टाइट नहीं करेंगे नीचे तक टाइट नहीं होता। और जो मैं भी आपको कह रहा था कि राजनीति में हमने जीत के अंदर तो लोगों को निपटाते हुए देखा है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहां तो हार में भी यानी कि गिरावट में भी एक दूसरे को निपटाने की प्रथा चलती है। रही बात जो डोटासरा जी की या जो वर्तमान नेतृत्व है जो प्रदेश का उसकी, तो देखिए निश्चित रूप से इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जैसे ही लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक लूज बॉल डाली, यानी कि एक फुल टॉस बॉल डाली, वैसे ही डोटासरा जी ने उसके ऊपर सीधा उसको स्टेडियम से बाहर यानी कि 11 सीटों को डैमेज करना कोई छोटी बात मत मान के चलिए। जहां पे ऐसा लग रहा था कि जी तोड़ पाएंगे, 2 सीट तोड़ पाएंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि जो उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जो नीति रही है कि जीत को शाश्वत मान करके आश्वस्त हो जाती है। बिल्कुल सर, मैं इसे कमेंट जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। निरंजन जी लास्ट। देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक समय सेवा दल हुआ करता था, कांग्रेस जहां से कार्यकर्ता उत्पन्न होता था। बिल्कुल सही बात कही। जो मेहमानों का धन्यवाद। 8 की 5 में आज।